दोस्तों, आज मैं आपको सोनल KT 165 आईआर थर्मल इमेजर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसी से संबंधित हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने KT 165 आईआर थर्मल कैमरे का अनबॉक्सिंग किया है और जो भी फ्रंट पैनल स्विचेस हैं उनके बारे में जानकारी दी है। हम लोग इसको स्विच ऑन करके देखते हैं। इसका जो ये बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे कम से कम 7 से 8 सेकंड तक, फिर इसको छोड़ देंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। देखिए ये ऑन हो गया। अभी इसके बाद इसमें जो कैमरे का मेन लेंस कवर है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ फ्रंट साइड हम क्या देखते हैं, आईआर लेंस है जो अभी जिसका शटर ओपन और क्लोज हो रहा है, और ऊपर विजुअल लेंस है 5 मेगापिक्सल का। तो दोनों लेंस एक साथ ही काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसमें यूएसपी है इस कैमरे का कि आईआर इमेज और विजुअल इमेज एक साथ हम ले सकते हैं, एक ही कोण से ले सकते हैं। क्योंकि एक एंगल से लेने से ये फ़ायदा होता है कि हमको ऑब्जेक्ट को पहचानने में आसानी रहती है। देखिए इसके जो मेन स्क्रीन है उस पर कर्सर आ रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर 31 एंड 32, 31.9 एंड 32 बता रहा है। सेंसिटिविटी अभी 0.98 सेट किया हुआ है, और मेनू ऑप्शन लेफ्ट हैंड में आ रहा है और राइट हैंड में ऑटो ऑप्शन आ रहा है। राइट हैंड में जो ऑटो ऑप्शन आ रहा है इसमें ग्राफ बार आ रहा हुआ है। देखिए इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 33.1 दिखा रहा है, मिनिमम 32.2 दिखा रहा है। तो इसके बीच में जो टेम्परेचर है वो बार में बन के आ रहा है, और एवरेज टेम्परेचर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे टॉप पे आ रहा है 31.2 डिग्री। अभी हम इस पे मेनू ऑप्शन में जाके देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में फुल स्क्रीन सेलेक्ट हो गया। अभी जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में बार आ रहा था वो नहीं आ रहा है। अभी वापस हमने दबा दिया तो फुल स्क्रीन से वो वापस आ गए। दोस्तों इसके बाद हम अगले ऑप्शन टेम्परेचर एनालाइज पर जाएंगे। इसमें जब सेलेक्ट करते हैं सबसे पहला ऑप्शन है पॉइंट, एरिया मैक्सिमम, एरिया मिनिमम, अबव एंड बिलो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है पॉइंट, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। पॉइंट में देखिए जो हमारा जो सेंटर में जो पॉइंट है वहाँ का टेम्परेचर ये दिखा रहा है 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो लेफ्ट हैंड में देखेंगे ऑटो ऑप्शन है, वहाँ पे पूरे जो व्यू है स्क्रीन में उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है। मैक्सिमम है 36.7 और मिनिमम है 33.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मैं एक इमेज लेता हूँ। ये इमेज इसने ले लिया है। तो अभी जो सेंटर मार्कर पे अभी ये देखिए जो इमेज आई है, तो इसने इमेज में दिखा दिया जहाँ पे मेरा मार्कर था सेंटर मार्कर, वहाँ टेम्परेचर 35.4 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि पूरे इमेज में मैक्सिमम टेम्परेचर 36.8 है, मिनिमम 33.3 है। अब ये आईआर इमेज थी। अगर हम इसका विजुअल देखना चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड जो कर्सर है उसको प्रेस करेंगे। तो इस कैमरे का यूएसपी मेन है विजुअल इमेज और आईआर इमेज, दोनों हम एक साथ देख पा रहे हैं। ये इसने ले लिया आईआर इमेज है और उसी का विजुअल इमेज हमने इसको देख लिया। और ऑप्शन में जाके हम इसको थंबनेल में भी देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब इससे मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद मेनू ऑप्शन को दोबारा दबाते हैं, फिर टेम्परेचर एनालाइज में जाते हैं। एरिया मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम में ये एक एरिया मैंने अपने थर्मल कैमरे से सेलेक्ट कर लिया। इस एरिया में जहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वहाँ पे मेरा कर्सर हंटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ एरिया मैक्सिमम हमने सेलेक्ट किया है तो एरिया टेम्परेचर हाईएस्ट वाला हंटिंग कर रहा है। अभी मैं इस इमेज को ले लूँगा। इमेज इसने ले लिया है। इस इमेज को मैं इस ऑप्शन से जाके देख भी सकता हूँ। इसमें जो एरिया सेलेक्ट किया उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 35.5 है, और ये लेफ़्ट कॉर्नर पे भी दिख रहा है और इस बार में भी दिख रहा है 35.5, और मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे ब्लू स्क्रीन आ रही है वो 31.9 डिग्री है। अभी इस ऑप्शन से हम बाहर आ जाते हैं एरिया मिनिमम पर। अब जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसमें मिनिमम टेम्परेचर कहाँ है, वहाँ पे हमारा
कर्सर हंटिंग कर रहा है। और इसको मैं एक बार स्नैप फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद इसको हम देखते हैं। फ़ोटो लेके आने के बाद देखा एरिया में जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर था 31.9 डिग्री सेल्सियस था, तो वो 31.9 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। लेकिन टोटल जो इमेज थी उसमें मिनिमम टेम्परेचर इस ग्राफ में 31.3 डिग्री है। तो 31.3 डिग्री दिखा रहा है और मैक्सिमम 34.6 डिग्री है। अब इस इमेज से भी, इस ऑप्शन से भी बाहर आते हैं हम लोग। अब टेम्परेचर में हम लोग चले गए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड में बार बना हुआ उसमें कर्सर हंट कर रहा है। अब किस टेम्परेचर के ऊपर हमें अब टेम्परेचर देखना है वो हम सेट कर लेंगे। देखिए 33.3 से पूरा ही जो मेरा लैपटॉप है वो रेड कलर में आ रहा है, लेकिन रूम टेम्परेचर तो अभी ज़्यादा है। तो अभी एक टेम्परेचर के ऊपर जो हमको देखना है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया कि 34.7 के ऊपर जो टेम्परेचर है उसको रेड कर दो, बाकी ब्लूइश कर दो। तो कीबोर्ड के बाद जो कूलिंग फैन के आसपास जो टेम्परेचर है वो 34.7 के ऊपर टेम्परेचर है, वो इसमें दिखाई दे रहा है। अब इससे बाहर आते हैं, हम बैक ऑप्शन में आते हैं और आगे देखते हैं टेम्परेचर एनालिसिस में टेम्परेचर बिलो। हाँ, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी 33.3 डिग्री पे कर्सर है, इस कर्सर को हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए 34 डिग्री पे, तो 34 डिग्री के नीचे जो भी टेम्परेचर होगा वो सब ब्लू में आएगा। इसके ऊपर का टेम्परेचर रेड में या ऑरेंज में आएगा। देखिए इस इमेज को मैंने ले लिया। 34 के नीचे वाला जितना टेम्परेचर है ये ब्लू में दे रहा है और बाकी टेम्परेचर को ये एक कलर में दे रहा है। तो इसमें 2 कलर ही सिलेक्ट होते हैं। जब हम बिलो ऑप्शन में गए हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन बटन है, उसको हम जब दोबारा दिखाएंगे तो एक ऑप्शन आ रहा थंबनेल में अभी मैंने देखिए 5 और 6 इमेज ली हैं। तो हर एक इमेज उसके विजुअल इमेज के साथ भी आ रही है और उसमें IR इमेज भी आ रही है। तो जो भी इमेज हमको चाहिए होगी उस इमेज को मैं रख लूँगा। तो जितनी मैंने इमेज ली हैं वो सब यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, इस ऑप्शन को फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया। तो इस इमेज का IR इमेज भी दिख रहा है और विजुअल इमेज भी दिख रहा है। नंबर 3 जो सेटिंग है इमिशन सेटिंग में जब अंदर जाएंगे तो इसमें अलग अलग तरह के मटेरियल दिए हुए हैं और उनकी इमिसिटिविटी आगे लिखी हुई है। सबसे ऊपर दिया हुआ है कस्टम, उसके आगे ई लिखा है, मतलब कस्टम में हम सेटिंग डाल भी सकते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन है वाटर की इमिसिटिविटी। देखिए 0.96 दी हुई है, स्टेनलेस स्टील की 0.14 दी है, एलुमिनियम प्लेट, ब्लैक एलुमिनियम, ब्लैक पेपर, कंक्रीट, कास्ट आयरन सभी की दी हुई है। तो जो भी इमिसिटिविटी दी है वो हमने सेलेक्ट किया। अभी कौन सी सिलेक्ट है? PVC, क्योंकि लैपटॉप का हम लोग स्क्रीन देख रहे थे या लैपटॉप का जो पैनल देख रहे थे वो PVC का होता है। तो इसकी इमिसिटिविटी 0.93 हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो आप अपने मटेरियल के अनुसार ही जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी इमिसिटिविटी पहले ही सेट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो इस का जो थर्मो एनालिसिस सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से जब इमेज को आप एनालाइज करेंगे तब भी आप इमिसिटिविटी को अपने पदार्थ के अनुसार, अपने मटेरियल के अनुसार इमिसिटिविटी को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पैलेट में हम लोग जाएंगे तो इसमें इन्होंने 6 तरह के पैलेट दिए हुए हैं। ये पहला ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। इसमें देखिए जो हॉट टेम्परेचर है वो रेड में दिख रहा है, बाकी लाइट ग्रीन में दिख रहा है। फिर ये चौथा पैलेट है जिसमें कुछ और कलर सेलेक्ट किए हुए हैं। यह 5वां पैलेट है और ये 6ठा पैलेट है, ये कलर कम्बिनेशन से दिया हुआ है। ठीक है, तो कलर पैलेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 5वां सेटिंग है टेम्परेचर सेटिंग में जाएंगे तो पहला ऑप्शन है एडवांस में अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें दिया हुआ है एडवांस में रिफ्लेक्ट टेम्परेचर कितना है। तो आपके रूम में या जहाँ भी आप सेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन टेम्परेचर क्या है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है वो सेट कर सकते हैं और किस डिस्टेंस से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब आपके IR थर्मल कैमरा से
ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है वो सेट कर सकते हैं। तो अभी ये 1 मीटर सेट किया हुआ है, ह्यूमिडिटी 70 डिग्री है, रिफ्लेक्ट टेम्परेचर 31 डिग्री है। टेम्परेचर सेटिंग में अगला ऑप्शन है सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेम्परेचर अलार्म। तो टेम्परेचर अलार्म भी लगा सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर अलार्म देखिए अभी लगा हुआ है। तो अगर हाई टेम्परेचर में आपको अलार्म लगाना है तो हाई टेम्परेचर पे आपने कर्सर सेलेक्ट करके बटन दबा दीजिए। तो प्लस एंड माइनस आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वाले कर्सर से जो सेंटर कर्सर है इसमें नीचे दबाएंगे तो आपका टेम्परेचर की सेटिंग का लोअर वैल्यू की तरफ होती है, ऊपर की तरफ दबाएंगे तो हायर वैल्यू की तरफ होती है। दोस्तों इसमें देखिए टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस से +150 डिग्री सेल्सियस तक। ये डिफ़ॉल्ट रेंज एक ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री से 650 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब हम फर्नेस या बहुत हॉट ऑब्जेक्ट देखेंगे तो 100 से 650 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से आईआर जो लेंस है वो अपनी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करता है। लेकिन अगर हमको अपने ऑब्जेक्ट का नहीं क्लियर है कि क्या टेम्परेचर हो सकता है तो हम इसको ऑटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ऑटो में सेलेक्ट कर देंगे तो आईआर टेम्परेचर जो लेंस है हमारा ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के अनुसार अपने को एडजस्ट कर लेगा। तो देखिए ये मैंने आपको सारे सेटिंग बता दिया है। इसके बाद बाहर आ जाते हैं सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में ऑटो पावर आप दिया हुआ है। तो ऑटो पावर आपने हमने नेवर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको सुविधा होती है तो इसमें 5 मिनट और 20 मिनट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने नेवर किया हुआ है। इसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट यहाँ हम अपने मशीन का या टेम्परेचर कैमरे का डाल सकते हैं। 1451 मैंने सेट कर लिया है। और इसके बाद डेट पे जाते हैं, डेट ऑप्शन पे जाते हैं। डेट इसमें सही है 1 जून 2021। डेट फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ईयर सबसे पहले आएगा, मंथ आएगा और डेट आएगा। हम डेट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें डेट पहले आ रही है, मंथ आ रहा है, फिर वो ईयर आ रहा है। तो इंडिया में तो हम लोग डेट पहले लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो मैं इसको ही सेट कर लेता हूँ। तो ये अभी सेट हो गया। तो जब आप थर्मल एनालाइज करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में डेट दिखाई देगा। जैसे अब आज का डेट 1 जून 2021 डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद सिस्टम सेटिंग में एक बार फिर जाके देखते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज। लैंग्वेज इसमें इंग्लिश, पोलिश, स्पेनिश दिया हुआ है। तो नॉर्मली इंडिया में हम लोग इंग्लिश में काम करते हैं तो इंग्लिश ही सिलेक्टेड रहने देंगे। इसके बाद फिर बाहर आते हैं। हम ब्राइटनेस दिया हुआ है, स्क्रीन की ब्राइटनेस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इनसाइड काम कर रहे हैं तो ब्राइटनेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम आउटसाइड रूम काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस का देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अभी हाईएस्ट है, इसको मैंने मिडिल में कर दिया तो ये सेट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है स्टोरेज। स्टोरेज में जाएंगे, इसमें 2 स्टोरेज हैं। एक तो इंटरनल स्टोरेज है, दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज है। तो जो हैंडसेट है हमारा, मतलब आईआर थर्मल कैमरा है, कैमरे के अंदर इंटरनल स्टोरेज भी है, साथ में हमने 2 GB का इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज कार्ड भी लगाया हुआ है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है। तो हम अपने अभी जो मेरा इमेज मैंने अभी तक लिया है वो सब इंटरनल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो इंटरनल स्टोरेज में गया है। तो अगर मैं इसको लैपटॉप से या अपनी किसी और डिवाइस से कनेक्ट करूँगा तो इंटरनल स्टोरेज से वो डाटा निकाल के शिफ्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है अपडेट। अभी तो ये सिस्टम मेरा नया ही है तो इसको अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कभी भी कंपनी की तरफ से या इनके वेब पेज आप देखते रह सकते हैं। अगर आप इस सिस्टम के लिए फॉर्मवेयर अपडेट आता है तो उस अपडेट को यहाँ से अपडेट पे जाके आप इस डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके सारे बटन दबा दिए और इतने सारे ऑप्शन दिखाए हैं, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। जो लेफ़्ट वाला ऑप्शन है वो मेनू के लिए या ऑटो ऑप्शन है। ये जो लेफ़्ट में बिलो ऑप्शन है जिसमें प्ले का ऑप्शन बटन बना हुआ है, ये पुरानी इमेज को देखने के लिए, जैसे 1/37। तो इसमें 37 इमेज है, आपको
36 इमेज देखनी है तो इस ऑप्शन में जाके थंबनेल में भी देख सकते हैं। तो थंबनेल में आप जब जा रहे हैं तो दोनों इमेज आ रही हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको बता दिया। ये कर्सर है, ये प्लस माइनस का है कि किसी भी वैल्यू को ऊपर नीचे करने के लिए। ये ऑटो और सेमी ऑटो और मैनुअल मोड सेलेक्ट करने के लिए बटन है। ये तीसरा ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। तो इन सारे फ्रंट पैनल स्विचेस के द्वारा इस IR थर्मल कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अभी मैं KT165 IR थर्मल कैमरे के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दी है। इसका फ्रंट पैनल स्विचेस भी बता दिया है, इमेज को कैसे लेना है ये भी आपको बता दिया है, मैक्सिमम अलार्म कैसे लगाना है टेम्परेचर के लिए, मिनिमम अलार्म कैसे लगाना है वो भी आपको बताया है। अभी जो इसमें इमेज को, पुरानी इमेज को कैसे देख सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया कि प्ले बटन पे जाके हम अपनी पुरानी इमेज देख सकते हैं। इसमें अभी 39 इमेज सेट किया हुआ है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने इमेज लिया है उनका हम थर्मल एनालिसिस कैसे करेंगे। थर्मल एनालिसिस करते समय टेम्परेचर का और इमिसिविटी कोफिशिएंट को कैसे करेक्ट करना है जिससे कि हम सही वैल्यू जान सकें टेम्परेचर की, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसको थर्मल एनालिसिस करने के लिए एक थर्मल एनालिसिस सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम विंडो लैपटॉप में अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके साथ मिलके ही ये काम करता है और डाटा ट्रांसफ़र कैसे इस डिवाइस के साथ करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो अगर आप और भविष्य में देखना चाहते हैं या किस डिवाइस पे देखना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट कॉलम में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।